हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गुजरे दौर की मशहूर चरित्र अभिनेत्री शम्मी की, जिन्हें हम शम्मी आंटी के नाम से जानते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर को शायद पता नहीं होगा कि शम्मी आंटी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर हीरोइन की थी। शम्मी आंटी का जन्म 24 अप्रैल 1929 को गुजरात के नागरौल संजान में अपने ननिहाल में हुआ था। वो एक पारसी परिवार में जन्मी थी और उनके परिवार का फिल्मों से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं था। शम्मी आंटी के पिता एक पारसी पुरोहित थे और मां एक आम गृहिणी। परिवार में माता पिता के अलावा शम्मी आंटी से बड़ी एक बहन थी जिनका नाम मणि रबाड़ी था। मणि रबाड़ी ने आगे चलकर फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में न सिर्फ नाम कमाया बल्कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। शम्मी आंटी कुछ ही महीनों की थीं जब उनके पिता परिवार को साथ लेकर मुंबई चले आए। वो 3 साल की हुई कि अचानक उनके पिता का निधन हो गया। आय का कोई साधन था नहीं। मां को दोनों बेटियों की परवरिश के लिए तमाम तकलीफें उठानी पड़ी। बेटियां बड़ी हुई तो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च खुद उठाने के लिए उन्हें टाटा की खिलौना फैक्ट्री में काम करना पड़ा। बड़ी बहन पीपल्स थिएटर की सदस्य थी, इसलिए उनके साथ शम्मी आंटी का भी नाटकों के रिहर्सल में जाना आना होता रहता था। वहां शम्मी आंटी की मुलाकात महबूब खान के असिस्टेंट चिमनकांत गांधी से हुई। चिमनकांत गांधी ने शम्मी आंटी को फिल्मों में काम करने की सलाह दी, उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही उन्हें निर्माता, निर्देशक, अभिनेता शेख मुख्तार से भी मिलवाया, जो उन दिनों अपनी फिल्म उस्ताद पेड्रो की सेकंड हीरोइन के रोल के लिए किसी नई लड़की की तलाश में थे। शम्मी आंटी बताती थी, शेख मुख्तार ने मुझसे पूछा, हिंदी बोल लेती हो? और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, आपसे हिंदी में बात कर रही हूं तो बोल ही लेती होंगी। मेरा यह बेबाक अंदाज शेख मुख्तार को बेहद पसंद आया और उन्होंने उसी वक्त मुझे उस फिल्म की सेकंड हीरोइन के रोल के लिए N.A. अंसारी के ऑपोजिट साइन कर लिया। फिल्म के मेन लीड में थे खुद शेख मुख्तार और बेगम पारा। फिल्म उस्ताद पेड्रो के निर्देशक थे तारा हरीश, जो उन दिनों गायक मुकेश द्वारा निर्मित फिल्म मल्हार का भी निर्देशन कर रहे थे। ये वही तारा हरीश थे जो इससे पहले हरीश के नाम से औरत, बहन, एक ही रास्ता, संस्कार और शरबती आंखें जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। हरीश मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले एक कायस्थ परिवार से थे। उस्ताद पेड्रो और मल्हार के बाद उन्होंने 2 उस्ताद, काली टोपी लाल रुमाल और बर्मा रोड जैसी कुछ और फिल्मों का भी निर्देशन किया। फिल्म उस्ताद पेड्रो में शम्मी आंटी की लगन और मेहनत को देखते हुए तारा हरीश ने मल्हार की नायिका का रोल भी उन्हें ही दे दिया। इस फिल्म में शम्मी आंटी के हीरो थे अर्जुन बख्शी। साल 1976 में रिलीज हुई देवानंद की फिल्म बुलेट से चर्चा में आई अभिनेत्री ज्योति बख्शी इन्हीं अर्जुन बख्शी की बेटी थी। उस्ताद पेड्रो और मल्हार ये दोनों ही फिल्में साल 1951 में रिलीज हुई थी। मल्हार एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी और इस फिल्म का सुपरहिट गीत बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम शम्मी आंटी पर ही फिल्माया गया था। शम्मी आंटी का असली नाम था नरगिस रबाड़ी, लेकिन तारा हरीश ने फिल्म मल्हार में उनके असली नाम की जगह उन्हें ये स्क्रीन नेम शम्मी इसलिए दिया था क्योंकि फिल्मों में पहले से ही नरगिस नाम की सुपरस्टार सक्रिय थी। साल 1952 की फिल्म संग दिल में शम्मी आंटी एक बार फिर से सह नायिका की भूमिका में नजर आई। इस फिल्म के मेन लीड में थे दिलीप कुमार और मधुबाला। बतौर नायिका और सहनायिका शम्मी आंटी का करियर बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन चरित्र अभिनेत्री के तौर पर उन्हें खासी सफलता मिली। शम्मी आंटी फिल्मों में लगातार 6 दशकों तक सक्रिय रही।
और अपने इस लंबे करियर के दौरान उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसके अलावा छोटे पर्दे पर वो देख भाई देख, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो और घर एक सपना जैसे धारावाहिकों में भी नजर आई। सहारा वन के धारावाहिक घर एक सपना में वो आलोकनाथ की मां के रोल में नजर आई थी। शम्मी आंटी के करियर की आखिरी फिल्म थी 2012 की शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी। अभिनेत्री आशा पारेख के साथ शम्मी आंटी की दोस्ती आखिरी सांस तक बनी रही। इन दोनों अभिनेत्रियों ने मिलकर बाजे पायल, कोरा कागज और कुछ पल साथ तुम्हारा जैसे टीवी धारावाहिकों का निर्माण भी किया। साल 1970 में शम्मी आंटी ने निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद से शादी की थी। पति पत्नी ने मिलकर साल 1973 में हीरा और साल 1978 में गंगा की सौगंध जैसी फिल्मों का निर्माण किया। लेकिन महज 7 साल बाद उन दोनों में अलगाव हो गया। पति से अलग होने के बाद शम्मी आंटी ने संगीतकार कल्याण जी के बेटे रमेश शाह के साथ पार्टनरशिप में फिल्म पिघलता आसमान का निर्माण किया। ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी। शम्मी आंटी कहती थी, 7 साल के वैवाहिक जीवन में सुल्तान अहमद के छोटे भाई का बेटा इकबाल रिजवी मुझसे इतना हिल मिल गया था कि वो आज भी मुझे मां का दर्जा देता है और सुख दुख में हमेशा मेरा ख्याल रखता है। इकबाल रिजवी की गिनती आज टीवी धारावाहिकों के सफलतम निर्देशकों में होती है। शम्मी आंटी तक मैं इकबाल रिजवी के जरिए ही पहुंचा था, जो उन दिनों कलर्स चैनल के धारावाहिक जाने क्या बात हुई का निर्देशन कर रहे थे और मैं उस शो के संवाद लिख रहा था। शम्मी आंटी से मेरी मुलाकात जुहू स्कीम की गुलमोहर सोसाइटी के उनके फ्लैट में हुई थी, जहां वो अकेली रहती थी। लेकिन बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य की वजह से कुछ समय बाद उन्हें अंधेरी पश्चिम के मिल्लत नगर में इकबाल रिजवी के परिवार के साथ शिफ्ट हो जाना पड़ा, जहां 5 मार्च 2018 को 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री शम्मी आंटी की। शम्मी आंटी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।